नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फ़हज़रूहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ बल्लगनाहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बगिरदाब बलावतादा कश्ती ज़ईफ़ानो शकिश्तारा तो कुश्ती बहक़्क़े ख्वाजाए उस्मान हारून। मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या अलाउद्दीन चिश्ती। पढ़े बावाज़ी बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवानों, सुन्नी दावत इस्लामी का यह हफ्तावारी रूह परवर सुन्नतों भरा इज्तिमा हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी मुनाक़िद हुआ, जिसमें आप और हम सब हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हमेशा की तरह आज भी दुआगो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबों की इस मजलिसे इल्म और सुन्नतों भरे इज्तिमा की हाज़िरी को अपनी बारगाह रहमत में कबूल मकबूल फ़रमाएँ और बार बार हज़ारों बार ऐसी बाबरकत मजलिसों में महफ़िलों में शिरकत करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आप सभी हज़रात ने मुझसे पेशतर काफ़ी देर से मुबल्लिगीन सुन्नी दावत इस्लामी से बहुत कुछ आपने समाअत फ़रमाया। मुझे हमारे साथियों ने टॉपिक दिया कि औलाद की तरबियत के हवाले से कुछ बातें आपके गोश गुज़ार करूँ। तो आइए तरबियत औलाद के हवाले से ही चंद कलमात दरसी अंदाज में और कीमती बातें आप तक मैं पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगरचे अल्फाज मेरे बहुत ज़्यादा आला और अगरचे मेरे अल्फाज यूँ कठिन अल्फाज और मोतियों से पिरोए हुए अल्फाज तो नहीं होंगे, लेकिन आसान से आसान लफ्ज़ों में इंशाअल्लाह ताला कोशिश ये होगी मेरी कि कीमती से कीमती बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। उसी मुनासिबत से मैंने कुरान मुक़द्दस की बड़ी मशहूर व मारूफ़ आये करीमा आपके गोश्तदार करने की सआदत हासिल किया और खुतबा मसूना के बाद मैंने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फ़हज़रूहुम। फरमाता है, ईमान वालो, तुम्हारी बाज़ बीवियाँ और तुम्हारी औलाद तुम्हारे दुश्मन हैं। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद को और बाज़ बीवियों को अल्लाह तबारक तआला ने दुश्मन फरमाया, तुम्हारे दुश्मन हैं। एक और मकाम पे अल्लाह फरमाता है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। अल्लाह तबारक तआला ने माल को औलाद को फितना फरमाया। फरमाया गया कि कौन सी औलाद हमारे लिए फितना है, कौन सा माल हमारे लिए फितना है, कौन बीवी हमारे लिए फितना है और कौन बीवी या कौन औलाद हमारे दुश्मन है। तो अल्लाह तबारक ताला खुद ही एक मकाम पर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम व औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। फरमाया, ईमान वालो, वो लोग हलाकत में हैं कि जिनके अमाल और जिनकी औलाद उन्हें मेरी याद से गाफिल कर दे, मेरे ज़िक्र से गाफिल कर दे। तो जो माल और जो औलाद हमें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल कर दे, वो
माल और वो औलाद हमें हलाकत में डालने वाला है। वो माल वो औलाद हमारे लिए फितना है। वो माल वो औलाद और बीवियां जो हमें अल्लाह की याद से और रास्ते हटा दे, वो हमारे दुश्मन हैं। याद रहे कि औलाद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत अजीम नेमत है, बड़ी अजीम नेमत है। कितनी अजीम नेमत है? तो उनसे जाके पूछो कि जो साहिब औलाद नहीं है वो औलाद के लिए किस कदर तड़पते हैं। लेकिन याद रहे कि औलाद अल्लाह की अजीम नेमत है, लेकिन अगर हमने इस नेमत की सही मानों में तरबियत न की तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी ज़हमत है। बुजुर्गों ने, अकाबरीन ने, असलाफ ने लिखा है कि पानी अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी अजीम नेमत है कि पानी अगर न मिले तो इंसान कब तक प्यासा रह सकता है? एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, तो पानी के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता है। ठीक है, इतना इस कदर अहम नेमत है। यूं ही हवा अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी अजीम नेमत है। अगर एक पल के लिए अगर न मिले तो इंसान की जान चली जाए, इतनी अजीम नेमत है। लेकिन फरमाया गया कि पानी, हवा, मैंने सिर्फ 2 मिसाल दी है, आप इसी तरीके से तमाम चीज़ों पर महमूल करते चले जाएं। फरमाया पानी अल्लाह की अजीम नेमत है कि पानी के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। लेकिन अगर वही पानी अगर सैलाब की शक्ल में आ जाए तो हमारे लिए ज़हमत बन जाती है। यूं ही हवा हमारे लिए अल्लाह की बड़ी अजीम नेमत है कि अगर चंद पल के लिए अगर हमें वो न मिले तो हमारी जान चली जाए। लेकिन अगर वही हवा अगर तूफान की शक्ल इख्तियार कर ले तो वो हवा हमारे लिए ज़हमत है। तो नेमत जब तक अपने हद में है वो नेमत है और हमारे लिए मुफीद है, लेकिन अगर हद से वो तजावुज़ कर जाए तो वही नेमत हमारे लिए ज़हमत बन जाती है। बस यूं ही अल्लाह तबारक व तआला की औलाद भी बड़ी अजीम नेमत है, बड़ी अजीम नेमत है। लेकिन अगर इस नेमत की यानी औलाद की अगर हमने सही मानों में तरबियत न की, सही मानों में अगर हमने उनकी तरबियत न की तो हमारे लिए दुनिया में भी ये ज़हमत बन जाएंगे और आखिरत में भी ये हमारे लिए ज़िल्लत और रुसवाई का सबब बनेंगे। याद रहे कि आप देखें ना कि जिनकी औलादें बेराह रवी का शिकार हो जाती हैं, जिनकी औलादें नाफरमाबरदार हो जाती हैं, जिनकी औलादें गुनाहों में मुलव्विस हो जाती है, तो माँ बाप अपनी औलादों की इन करतूतों की वजह से मोहल्ले में शर्मिंदा हो जाते हैं। तो गोया के अपनी औलादों की करतूतों की वजह से उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। बुजुर्गों ने, अकाबिरीन ने लिखा है कि नाफरमाबरदार औलाद की वजह से इस तरीके से एक बाप को और माँ को दुनिया में जिल्लत का सामना करना पड़ता है। यूं ही अगर हमने अपनी औलादों की सही तरबियत न की तो अपनी इन्हीं औलादों की वजह से हमें मैदान महशर में भी जिल्लत का सामना करना पड़ेगा, रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। अगर हमने अपनी औलादों की सही तरबियत की तो याद रहे कि दुनिया में भी ये हमारे लिए राहत का सामान बनेंगे, और अगर हमने अपनी औलादों को सही तरबियत के साथ साथ उन्हें नेकोकार भी बना दिया तो दुनिया में भी हमारे लिए ये सहारा बनेंगे, हमारे लिए राहत का सामान फराहम करेंगे, और मैदान आखिरत में भी ये नेक औलाद हमारी बख्शिश का सामान बन जाएंगे। शर्त यह है कि हम अपनी औलादों की सही तरबियत करें। याद रहे कि नेक औलाद अल्लाह का इनाम है, अल्लाह का इनाम है कि जिसे नेक औलाद मिल गई और जिसे नेक बीवी दुनिया में मिल गई, फरमाया गया कि अल्लाह ने उसको दुनिया की जन्नत अता कर दी है, दुनिया की जन्नत मिल गई है। तो नेक औलाद अल्लाह का इनाम है। अब कई एक आयतें मेरे जहन में आ रही थी लेकिन वक्त कम है। अब आइए
चंद एक लतीफ़ और अहम नुक्ते की बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि औलाद की तरबियत क्या आज हम कर रहे हैं? क्या हम अपनी औलादों की सही मानों में तरबियत कर रहे हैं? इल्ला माशाअल्लाह लोग ही अपनी औलाद की दीनी तरबियत की फिक्र करते हैं। इल्ला माशाअल्लाह लोग। अब आइए, वक्त कम है, कम वक्त में कुछ कीमती बातें आप तक पहुंचा रहा हूं, और ये जो बात मैं आपको सुनाने जा रहा हूं बहुत ही कीमती है। अगर मैं ये कहूं कि अगर इन्हीं 3-4 बातों को अगर हम अपनी ज़िंदगी का हदफ बना लें औलाद की तरबियत के लिए, तो यकीनन हमारी औलादें नेकुकार बन जाएंगी। फरमाया गया कि तरबियत के एतबार से माहिरीन ने 3 मरहले बयान फरमाए। यूँ तो हमारी ज़िंदगी के भी 3 मरहले, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, ये 3 मरहले। यूँ ही फरमाया तरबियत के लिहाज से भी हम 3 मरहले हैं। फरमाया पहला मरहला 1 से लेकर के 7 तक, और दूसरा मरहला 7 से लेकर के 14 तक, और 14 से लेकर के तीसरा मरहला 21 तक। तरबियत के एतबार से 3 मरहले हैं। इन 3 मरहलों को हमें गौर से सुनना है, उसे याद रखना है, और उसी नहज पर हमें अपनी औलादों की तरबियत करनी है। मैं तमीज़ को चंद लफ्ज़ों में समेट लिया, बस बिला तमहीद के मैं ये बात आप तक पहुँचा रहा हूँ कि तरबियत के लिहाज से 3 मरहले हैं। 1 से 7, 7 से 14, 14 से 21। याद रहे कि ये जो 7 का जो आंकड़ा है, ये इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल है। आज दुनिया रिसर्च और तहकीक करके बता रही है कि ये 7 का मरहला बहुत अहम है, कि हर 7 साल में इंसानी जिस्म में भी, नशूदो नुमा में भी चेंजिंग और तब्दीली आ जाती है। उसकी आवाज़ में तब्दीली और चेंजिंग आ जाती है, हत्ता कि उसके सोचो फिक्र में तब्दीली आ जाती है। तो हर 7 साल पे इंसान के जिस्मानी कद्दो कामत में भी चेंजिंग और तब्दीली आती है, सोचो फिक्र में तब्दीली आती है। हत्ता कि आप देख लें, आपकी जवानी 7 साल पहले आपकी आवाज़ सुनिए और अब की आप अपनी आवाज़ सुनिए, तो हत्ता कि आवाज़ में भी तब्दीली आ जाती है। तो ये तब्दीली जो आती है 7 साल में तब्दीली आती है। इसलिए बुजुर्गों ने लिखा है कि तरबियत के लिहाज से 7 मरहले हैं। 7 साल जाकर 3 मरहला है, 1 से 7, 7 से 14, 14 से 21। अब करना क्या है? फरमाया गया कि 1 से 7 तक फरमाया गया बच्चा सैयद है, सरदार है, उसकी सुनो, उसकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरी करो। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें दिया है तो अपनी औलाद पर खर्च करो, ठीक है। और वो बच्चे की ख्वाहिशात होगी क्या? यही ना चॉकलेट चाहिए, यही ना कि ये चीज़ खाना है, यही ना कि ये खिलौना लेना है, बस यही उसकी ख्वाहिशात होती है। फरमाया गया कि इन ख्वाहिशात में भी अगर नाजायज़ ख्वाहिशात हो तो पूरी ना की जाएगी। बल्कि तो फरमाया 1 से 7 साल की उम्र तक, 1 से 7 साल की उम्र तक क्या करना है? उसकी सुनना है, उसकी जायज़ ख्वाहिशात को अपनी हैसियत के मुताबिक पूरा करने की कोशिश करना है, ठीक। फरमाया गया कि अब 7 से 14 साल तक के मरहले में क्या करना है? फरमाया गया कि इस उम्र में वो बच्चा रियाया है, या यानी हुकूमत किसी के मातहत है, एक ग़ुलाम है। अब ग़ुलाम का काम क्या होता है? अपने आका की हर बात के सामने सर तस्लीम खम कर दे। अब इसमें क्या करना है? फरमाया 7 से लेकर के 14 साल के अरसे में बच्चे को बात मानने वाला बनाना है, इताअत गुजार बनाना है। यानी जो हुक्म दिया जाए माँ बाप की तरफ से, उस हुक्म को वो मिन्नो अन तस्लीम करे, सर झुका ले, उसे माने। अब बच्चे को बात मनवाने वाला बनाने के लिए, बात मानने वाला बनाने के लिए
आपको हर तरीका इख्तियार करना होगा। बुजुर्गों ने लिखा है कि वो हमारी बात मानने वाला बने, इताअत गुजार बने। अब कैसे बने? तो हर तरीका इख्तियार करना है। कभी उसे मार करके भी उसे बात मानने वाला बनाना है, कभी उसे डांट करके भी बात मानने वाला बनाना है। कभी डांटना है, कभी मारना है, कभी फटकारना है, कभी मोहब्बत दिखाना है, कभी लालच दिखाना है, और जो भी अहसन तरीक़े हो सकते हैं, इन तरीक़ों से बच्चे को इस उम्र में बात मानने वाला बनाना है। अब बच्चा 14 साल का हो गया, ठीक है, कहते हैं कि 14 से 21 साल का जो मरहला है वो सबसे अहम मरहला है। ये जो 14 से लेकर के 21 साल तक का जो अरसा है, ये जो 7 साल का मरहला है, फरमाया गया कि ये पूरी जिंदगी का निचोड़ होता है, पूरी जिंदगी का निचोड़ होता है। अगर किसी की उम्र अगर 70 साल है, किसी की 80 साल है, किसी की 60 साल है, या किसी की 100 साल की उम्र है, फरमाया गया कि ये 7 साल की उम्र का असर है जिंदगी भर उसके ऊपर रहेगा। फरमाया गया कि यही 7 साल उसकी पूरी जिंदगी का खुलासा है। फरमाया गया कि इस उम्र में 14 से 21 साल तक की उम्र में इंसान की फितरत बनती है, उसका नेचर बनता है, उसकी आदतें बनती हैं, हॉबी बनती है। और इस उम्र में जो उसकी फितरत बनेगी, जो उसकी फितरत बनेगी, जो उसकी आदत पड़ेगी, जो उसका नेचर बनेगा, मरते दम तक उसका असर रहेगा। चूंकि ये आदत बनने की उम्र है ना, फितरत बनने की उम्र है, इस उम्र में उसकी जैसी आदत बनेगी, जो फितरत बनेगी, जो नेचर उसका बनेगा, मरते दम तक उसका असर उसके ऊपर रहेगा। अगर 14 से लेकर के 21 साल तक की उम्र में अगर बच्चे की आदत हमने ऐसी बनाई कि अगर वो गुनाहों में डूबा हुआ है, बेहयाइयों में डूबा हुआ है, आपको उसकी फिक्र नहीं है, तो उसका असर मरते दम तक रहेगा। यार बात है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं कि बड़ी उम्र में जा कर के गुनाहों से ताइब हो जाएं और फिर नेकियों की तरफ पलट आएं। बहुत कम लोग होते हैं। वो लोग जो कुछ पलट के भी आते हैं, तब भी असर उनका उस उम्र का रहता है, चूंकि वो चीज़ उसकी फितरत में शामिल हो गई है। इस उम्र में अगर आपने और हमने अपने बच्चों को नेकोकार बना दिया, नमाजी बना दिया, तो जिंदगी भर उसका असर रहेगा कि वो नेकोकार ही बन के रहेगा, इसलिए कि उसकी फितरत में वो बात शामिल हो गई है। नमाज पढ़ना उसकी आदत में शामिल हो गया है। अल्लाह का जिक्र करना और हुज़ूर सलाम का जिक्र करना उसके नेचर में शामिल हो गया है, उसका असर ज़िंदगी भर रहेगा। यूं ही अगर इस उम्र में कुछ वो बच्चे हैं जो कभी नमाज भी पढ़ते हैं, नेकियां भी करते हैं और बुराइयों में मुलव्विस रहते हैं, इसी तरीके से अगर उसका ये 7 साल का ज़माना गुजरे, तो फरमाया गया कि बाद में भी उसका यही हाल रहेगा। कभी वो नमाज पढ़ेगा, कभी वो बेहयाई करेगा, कभी वो नेकियां करेगा, कभी वो बदकारी करेगा। क्यों? इसलिए कि उसकी वही फितरत बनी हुई है, उसकी वही आदत बनी हुई है। गोया कि ये जो 7 साल का मरहला है बहुत ही अहम है। हम सबको अपनी औलादों की तरबियत के हवाले से, इस 7 साल के हवाले से बहुत फ़िक्रमंद होना चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब फरमाया गया इस 7 साल की उम्र में, यानी 14 से 21 साल तक की उम्र में हमको करना क्या है, माँ बाप को करना क्या है? तो फरमाया गया कि इस उम्र में चंद एक काम करना है। पहला काम ये करना है, माँ बाप को चाहिए कि इस उम्र में 14 से लेकर के 21 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं, इस उम्र में अपनी औलादों को अपना मुशीर बनाओ, अपना वज़ीर बनाओ। मुशीर और वज़ीर किसे कहते हैं? मुशीर कहते हैं मशवरा जिससे लिया जाए। फरमाया गया कि माँ बाप को चाहिए कि अपने घर के हर छोटे बड़े मामले में अपने उन बच्चों से मशवरा लेना चाहिए।
ताकि उन बच्चों को लगे कि मेरी घर में क्या अहमियत है, कि मेरे माँ बाप मुझसे हर मामले में पूछ गछ करते हैं और मशवरा लेते हैं। आज बच्चों को अपने घर वालों पे एतबार क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि हम अपने बच्चों को अहमियत देते ही नहीं है। आज कितने लोग हैं जो अपने बच्चों से मशवरा करते हो? कौन बाप पूछता है? कोई पूछता है? नहीं। फरमाया अपने बच्चों को मुशीर बनाओ, इस उम्र में अपने बच्चों से मशवरे लो। हो सकता है कि कच फहमी की वजह से अभी उसका शऊर पुख्ता नहीं हुआ ना, वो कभी सही बात भी बोलेगा, कभी गलत भी बोलेगा। जब सही फैसला का मशवरा दे उसकी सताइश की जाए और गलत मशवरा दे तो फिर उसको समझाया जाए। फरमाएगा कि ये काम करोगे तो आगे चल कर के ये होगा, तुम्हारे बच्चे के अंदर कुव्वते फैसला का मादा पैदा हो जाएगा। आज होता ना, जब बड़े हम लोग होते हैं, कोई मामला पेश आता है, हम खुद से फैसला नहीं कर पाते हैं, हम इनसे उनसे मशवरा करते फिरते हैं। क्यों? हमारे अंदर कुव्वते फैसला का मादा नहीं है ना। तो इस तरीके से करें कि अपने बच्चों को से मशवरा लें, तो इससे ये होगा कि उनका शऊर बेदार होगा और बच्चों का अपने घर वालों पर, माँ बाप पर एतमाद और एतबार बढ़ेगा। ठीक है, और आगे चल करके कुव्वते फैसला का मादा उनके अंदर पैदा होगा। तो फरमाया गया कि 14 से 21 साल तक की उम्र में पहला काम ये करो कि अपनी औलादों को अपना मुशीर बनाओ, उनसे मशवरे लो, उन्हें अपना वजीर बनाओ। अब दूसरा काम क्या करना है? इस उम्र में, चूंकि इसी उम्र में शहवत आ रही होती है, शहवत आ रही होती ना, बच्चा जवानी की दहलीज पे कदम रख रहा होता है। ठीक है, और जब बच्चा जवानी के दहलीज पर कदम रखता है तो फिर वो यारी चाहता है, वो दोस्ती चाहता है, वो किसी से मिलना चाहता है, वो किसी से बातें करना चाहता है। माँ बाप उससे बात नहीं करते हैं तो फिर वो क्या करता है? अपना दोस्त तैयार करता है। फिर क्या होता है? उस चक्कर में वो गंदों की संगत इख्तियार कर जाता है, फिर जिसका नतीजा ये निकलता है कि हमारी औलादें भी गंदी बन जाती हैं। फरमाया गया कि इस उम्र में माँ बाप अपनी औलादों को अपना दोस्त बना ले, अपना दोस्त बना ले, ताकि वो किसी और की दोस्ती के चक्कर में न रहे, ताकि वो किसी और की यारी में न रहे। तो पहला काम 14 से 21 साल तक की उम्र में क्या किया जाएगा? अपनी औलादों को मुशीर बनाएं। दूसरा, अपनी औलादों को अपना दोस्त बनाएं। हाँ, कहते कि औलाद पर इतना भी अपना रोब बना के ना रखो कि वो खुल करके तुमसे बात ना कर सके, अपनी दिल की बात ना कर सके, ना सुना सके, और नहीं इतना नरम बन जाओ कि वो तुम्हारी नरमी का फ़ायदा उठा करके गलत काम करे। एतदाल बरतो, एतदाल बरतो। फरमाया गया कि इस उम्र में अपने बच्चों को खाने पीने के मामले में भी बहुत एहतियात करो कि इस उम्र में अपने बच्चों को अल्लाह ने दिया है तो आला नेमत भी खिलाओ, और उन्हें कभी खिचड़ी भी खिलाओ, नमक रोटी भी खिलाओ, ताकि आगे चल करके कभी ज़िंदगी में तकलीफ़ों का सामना करना पड़े तो वो नमक रोटी खाना और खिचड़ी खाना भी उनकी आदत में शामिल हो, ताकि वो आगे चल करके भी जब खिचड़ी खाने की नौबत आ जाए तब वो खा करके भी अल्लाह की नाशुक्री ना करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे। तो पहला काम 14 से 21 साल तक की उम्र में क्या करना है? अपनी औलादों को मुशीर बनाओ। दूसरा, अपनी औलादों को दोस्त बनाओ। ठीक, और तीसरा जो सबसे अहम मरहला है वो है उसे गंदगी से और गंदी संगत से बचा लो। गंदगी से और गंदी संगत से बचा लो। जिसने अपनी औलाद को इस उम्र में गंदी संगत से बचा लिया, गंदे लड़कों, गंदे लोगों की सोहबत से बचा लिया,
तो गोया के माँ बाप ने अपनी औलाद को नेक बना दिया, नेक बना दिया। फरमाया कि इस उम्र में माँ बाप को अपनी औलाद पे बड़ी गहरी नजर रखनी होगी, बड़ी गहरी नजर रखनी होगी। वो किससे मिल रहा है, वो किससे बातें कर रहा है, कौन उसकी नशूद नुमा के लिए क्या बातें उसको सुना रहा है। याद रहे कि इस उम्र में बच्चे कहते हैं कि दरख्त की टहनियाँ जब कोपल की शक्ल में होती, पतली होती है, घर में अगर कोई दरख्त हमने लगाया और उसकी टहनी अगर यूं फिरी हुई हो और हम चाहें कि नहीं उसका रुख हम बदल दें, तो जब टहनियाँ पतली होती हैं उस वक्त हम चाहें तो उसका रुख चेंज कर बदल सकते हैं, जिस रुख पे हम चाहें उसको बदल दें। फिर वही टहनियाँ जब आगे चल करके अगर मोटी हो गई और फिर अब हम बदलना चाहेंगे तो मुश्किल है। ये फरमाया गया कि 14 से 21 साल तक की उम्र में ये कच्ची कलियां हैं, ये दरख्त की टहनियां हैं, तुम इन्हें जिस तरफ मोड़ दोगे ये उसी तरफ मुड़ जाएंगे। तुम चाहोगे 21 साल की उम्र के बाद अगर हम फिर उसको सुधारें, टहनियां मजबूत हो चुकी हैं, टहनियां अब मजबूत हो चुकी हैं। तो गंदगी से और गंदों की सोहबत से बचाना है, बड़ी गहरी नजर रखनी है। याद रहे कि आज की जो नई नस्ल जो है ना, जो नेकियों से और इबादतों से, मस्जिदों से जो दूर है ना, उसकी वजह यही है कि उनकी सही तरबियत नहीं हुई है। उनकी आदत, उनकी फितरत में गुनाह शामिल है, बेहयाई शामिल है। लोग बोलते हैं मौलाना की तकरीर असर नहीं करती है। अरे क्या असर करेगी कि उसकी आदत तो वही बनी हुई है, उसकी फितरत वही बनी हुई है। कहते हैं कि फितरत बदलना बहुत मुश्किल होता है। बड़े बड़े उक़ला का ये कौल है, कहते हैं कि पहाड़ को हटाना आसान है, फितरत बदलना आसान नहीं होता। फितरत बदलना आसान नहीं होता है। पहाड़ को तो हटाया जा सकता है, फितरत जल्दी नहीं बदलती है। तो जिस उम्र में फितरत बनती है, नेचर बनता है, उस उम्र में हम अपने बच्चों को आजाद छोड़ते रखते हैं। आज जो हमारी लड़कियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, आज जो हमारी लड़कियां गुनाहों में मुलव्वस हो रही है, भाग रही है, उसमें हमारा अपना रोल है। हमने उनकी सही तरबियत ही नहीं की है। अगर हमने उनकी सही तरबियत की होती तो हमें यह आज दिन देखना ना पड़ता। तो फरमाया गया कि 14 से 21 साल तक की उम्र का मरहला बहुत अहम है, बहुत अहम है। फरमाया ये चंद काम करो, उसके बाद क्या करो, जब 21 साल की उम्र हो जाए तो फिर उसे आज़ाद छोड़ दो, अब कोई सख्ती नहीं। फरमाया गया तुमने इस उम्र में ये काम किया तो 21 साल की उम्र के बाद फिर वो तुम्हारी औलाद कहीं नहीं जाएगी, वो नहीं भटकेगी, वो तुम्हारा भी बन के रहेगी। और अगर आपने दीन सिखाया है तो अल्लाह और उसके रसूल का भी बन के बन रहेगी वो औलाद। तो तरबियत औलाद के हवाले से ये बहुत कीमती बात आज मैंने आपके गोश गुजार किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप याद रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो तरबियत के लिहाज से 3 मरहले हैं, 1 से 7, 7 से 14, 14 से 21, और सबसे अहम मरहला जो है वो 14 से 21 साल तक की उम्र का मरहला है। आज के लिए बस इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला ये मेरी अहम बातें जो मैंने आपकी गोश गुजार किया उसे आप याद रखेंगे और अमल करने की कोशिश करेंगे। कहने सुनने में गलतियाँ खामियाँ हो गई हों, अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमाए। जो कुछ भी कहा सुना गया मेरा करीम हम सबों को उन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। रहमतों के ताज वाले तुम
अर्श की मेराज वाले आसियों की लाज वाले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना जगमगा उठा ज़माना पूरे गाती थी तराना या नबी अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका रूह जब तन से जुदा हो माहे रमज़ान जुमा हो तो पहल से दिन ढला हो सामने तेरा रोज़ा हो और लब पे जारिए सदा हो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका इतना करम शाहे ज़मान हो खाली रूह से बदन हो आपके शहर का कफन हो और मदीने में दफन हो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका अस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन खुद यदी सहिल लना इश्कालना बकार खैश हैरानम मगिस्नी या रसूलल्लाह परेशानम मगिस्नी या रसूलल्लाह नदारम जुस्तु मल जाए नदानम जुस्तु मावाए तुई खुद साज़ सामानम मगिस्नी या रसूलल्लाह शहाब कस नवाज़ी कुन तबीबा चारा साज़ी कुन शहाब कस नवाज़ी कुन तबीबा चारा साज़ी कुन मरीज़ दर्द इसियानम आका मरीज़ दर्द इसियानम अगिस्नी या रसूलल्लाह मरीज़ दर्द इसियानम अगिस्नी या रसूलल्लाह खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा को नम ख़ातिमा अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामान आले रसूल करीमा बबख्शायत के बरहालिमा के हस्त मसीर कमंद क़बा फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना शफ़ीइना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद